सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कई बातें। कब है मकर संक्रांति, इसका महत्व और इसे विस्तार से जानते हैं। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी के समक्ष। मकर संक्रांति 2022 के त्यौहार पर जानिए इससे जुड़ी खास बातें हमारे द्वारा। आइए जानते हैं उत्तर भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर इसे खिचड़ी रूप में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कि बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान और खिचड़ी का भोजन किया जाता है। आइए जानते हैं इसे हम विस्तार से। मकर संक्रांति से जुड़ी कई बातें। सूर्यदेव लगभग 1 महीने के अंतराल पर राशि बदलते हैं। जब सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि की अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां आती हैं, जिसमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण आ जाते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। उत्तरायण को देवता का दिन कहा जाता है। मकर संक्रांति पर सभी पवित्र नदियों में स्नान, दान, जाप करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन काला तिल, तिल से बने लड्डू, हरी सब्जियां, फल और खिचड़ी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का क्या है महत्व। मकर संक्रांति, जैसा कि बताया अभी हमने, उत्तर भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर इसे खिचड़ी रूप में मनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको विस्तार से बताया था। हम बात कर रहे थे मकर संक्रांति से जुड़ी कई बातें। आइए हम जानते हैं कुछ विशेष महत्व मकर संक्रांति से जुड़ी बातें। जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान और खिचड़ी का भोजन किया जाता है। इस दिन से प्रयागराज में माघ मेला और कल्पवास शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा है। माना जाता है तभी से यह त्यौहार खिचड़ी के रूप में मनाया जाता रहा है। मकर संक्रांति पौष संक्रांति भी कहा जाता है, जिसे हिंदी के महीने को पौष कहते हैं। मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पौष माह में संक्रांति पड़ने के कारण इसको पौष संक्रांति कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और डुबकी लगाकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। स्नान के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को काला तिल का दान किया जाता है। इससे शनि देव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति उत्तरायण, अर्थात मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन की अपनी यात्रा समाप्त करते हुए उत्तरायण दिशा में चलने लगते हैं। ऐसे में इस दिन को उत्तरायण के पर्व के रूप में भी इसे देखा जाता है। गुजरात में जैसे मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा होती है। हर स्टेट में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन दान, पूजा पाठ और स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रमण का अर्थ होता है सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में आते हैं, तो इस काल को संक्रमण काल कहा जाता है। 14 और 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति
बिहू के नाम से भी जानते हैं, बिहू फेस्टिवल। मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेषकर असम में, इस दिन को बिहू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बिहू का त्योहार नई फसलों के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू के अवसर यहाँ के लोक नृत्य और भोजन बनाया जाता है। मकर संक्रांति पोंगल 2022 मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं और मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उपासना करते हुए सूर्य भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति लोहड़ी 2022 के रूप में मकर संक्रांति को एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार नई फसलों की खुशी में मनाया जाता है और यह इस खुशी में मनाया जाने वाला बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया मकर संक्रांति के बारे में, हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी मकर संक्रांति को बड़े ही उत्साह के साथ मनाएंगे और आने वाले साल को बहुत ही खुशियों से बिताएंगे अपनों के साथ। जाते जाते मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी में, कोरोना और जो भी बीमारी आजकल चल रही है, तो उससे प्रिकॉशंस रखें और समय पर अपने अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करें और इससे जुड़ी जो भी वैक्सीन के जो भी इंजेक्शन है उसे समय पर लें और अपने के साथ रहें। ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार।